हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एमीन। जो एसिड एंड बेस का कंसेप्ट होता है वो वैसे तो सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन ये जो बेसिसिटी ऑफ एमीन हम डिस्कस करेंगे, एमीन का बेसिसिटी, उसमें कुछ एक्सेप्शन होता है। तो डिस्कस करते हैं। देखो, एमीन है ये बेसिक इन नेचर। तो सिंपल, आप जितने भी एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ के आओ, एसिड का सिंपल कंसेप्ट देखो। एसिड हम कैसे पहचाने? एसिड होता है जो H प्लस आयन डोनेट करता है, वो एसिड होता है। ठीक है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट बहुत सारे डेफिनेशन है। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, जो H प्लस, ब्रोंस्टेड एंड लोरी, ठीक है, जो H प्लस डोनेट करते हैं उनको कहते हैं एसिड। क्लियर? H प्लस डोनर। क्लियर? H प्लस एक्सेप्टर जो होते हैं उनको कहते हैं बेस। क्लियर? एक तो ये डेफिनेशन हो गया। देखो, एक और डेफिनेशन में लिखती हूँ। जैसे आपको पता है NH3, NH3 क्या है? अमोनिया। बेसिक इन नेचर। कैसे? देखो, इसके पास लोन पेयर है। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, लुईस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर डोनेट करते हैं तो उनको भी कहते हैं बेस। तो बेसेस आर लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होगा। तो सिंपली बेस को डिफाइन करने के लिए एक तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर है तो वो क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। अगर जो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहे वो भी क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। क्लियर? हम कंसिडर कर रहे हैं अमोनिया। इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है बिल्कुल, तो ये होगा बेसिक इन नेचर। ये H प्लस भी तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सपोज ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? देखो, ये बन जाएगा हमारा NH4 प्लस, NH4 पॉजिटिव में। क्लियर? क्योंकि नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो मोर देन वन बॉन्ड आ गया। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बेसिसिटी स्ट्रेंथ पढ़ने से पहले आपको एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। जैसे प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हो। प्लस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ग्रुप जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। क्लियर? जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्लियर? और बेस का क्या नेचर है? वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में NH3। क्लियर? इसके सराउंडिंग में सपोज हम क्या अटैच कर देंगे? प्लस फाइव ग्रुप अटैच कर देंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और इसका क्या नेचर है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसका नेचर है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ऊपर से हम प्लस फाइव ग्रुप ऐड करें, तो जितना ज्यादा प्लस फाइव ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना बेसिक होगा। क्लियर? तो ये कौन सी कंडीशन में वैलिड होता है? ये नहीं कि हर जगह वैलिड होगा। तो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स में दो कंसेप्ट आता है, एक तो गैसियस मीडियम में, एक आता है एक्वेस मीडियम में। देखो, ये दोनों का अलग अलग पढ़ने से क्या फायदा है? एक तो गैसियस मीडियम, क्लियर, एक है हमारा एक्वेस मीडियम। एक्वेस मीडियम मीन्स सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? देखो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज गिवन है NH3। क्लियर? ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग में तीन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सी मीडियम ले रहे? मीडियम ले रहे हैं, गैसियस मीडियम। मुझे बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंसेप्ट सबको पता होगा। चलो, ये देख के बता सकते हो प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा एंड टर्शियरी कौन सा होगा। ये जो नाइट्रोजन, ये तीन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मीन्स कार्बन के साथ अटैच है, तो ये होगा हमारा 3 डिग्री। क्लियर? नाइट्रोजन अटैच है टू अल्काइल ग्रुप, दैट इज अ सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी। क्लियर? अब बता सकते हो जो मिथाइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में जनरली CH3, C2H5, C3H7, ये सब ग्रुप आते हैं। जनरली जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं?
प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके पास 3 प्लस आई ग्रुप सराउंडिंग में, मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं 3 डिग्री मोर बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर? ये होता है हमारा गैसियस मीडियम में 3 डिग्री मोर बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एक्वियस मीडियम में, इसमें से आपको क्वेश्चन आता है और ये भी इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? देखो ये जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जितने भी प्लस आई ग्रुप अटैच होगा उतना बेसिक होगा। डिस्कशन पॉइंट है हमारा एक्वियस मीडियम। क्लियर? एक्वियस मीडियम में बहुत सारे फैक्टर आते हैं। देखो इसमें 3 फैक्टर कंसीडर करना है। देखो एक तो प्लस आई ग्रुप कंसीडर करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। सेकेंड देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस और क्राउडिंग बोल सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। लास्ट वन आता है हमारा सल्वेशन इफेक्ट, सल्वेशन इफेक्ट, सल्वेशन इफेक्ट। तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? सिंपली गैसियस मीडियम आज प्रेजेंट डे में आपको क्वेश्चन देकर आप बता सकते हो 3 डिग्री मीन्स टर्शियरी मोर बेसिक, ठीक है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मेन इंपॉर्टेंट हमारा एक्वियस मीडियम। क्लियर? इसमें आपको 3 फैक्टर कंसिडर करना है। देखो ये भी डिपेंड करते हैं आर ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। क्लियर? आर ग्रुप हमारा क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है। आर ग्रुप क्या हो सकता है, इथाइल हो सकता है, बिल्कुल। और आर ग्रुप क्या हो सकता है, C3H7, जिसका आप बोलते हो एन प्रोपाइल। क्लियर? तो उस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे एक्वियस मीडियम में कौन कैसे वैरी करेगा। मुझे बताओ जो स्टेरिक हिंड्रेंस लिखा है, स्टेरिक हिंड्रेंस में क्राउडिंग, ठीक है। सपोज हम ले रहे हैं, ये ग्रुप ले रहे हैं। क्लियर? मुझे बताओ इसको और एमोनिया, ये दोनों में कंपैरिजन है, एमोनिया और ये कंपाउंड। मुझे बताओ मोर क्राउडिंग कहाँ होगा, क्राउडिंग भीड़ कहाँ ज्यादा है। इसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, सिंपली ये हाइड्रोजन है, स्मॉल ग्रुप है, इतना बल्कि नहीं है, ठीक है, तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा। क्लियर? और ऊपर से जो बेसिक इन नेचर होते हैं ना, बेस का क्या कंसेप्ट, ये क्या कर सकते हैं, H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ भीड़ ज्यादा है, यहाँ H प्लस एंटर कर सकता है और ये इजिली कैच कर सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए स्टेरिक फैक्टर यहाँ काम करता है। क्लियर? ये लेस स्टेरिक। और सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है, देखो सॉल्वेशन इफेक्ट सिंपली कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड है। क्लियर? जितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होगा, वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड कैसे होगा, वाटर मॉलिक्यूल मीन्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगा, मिनिमम एनर्जी होगा, तो क्या होगा, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सॉल्वेशन होगा, वो मोर स्टेबल होगा। मुझे बताओ ये जो प्राइमरी है, अनदर वन सेकेंडरी, क्लियर, थर्ड वन है टर्शियरी। इनमें से किसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा दिस वन। क्लियर? तो सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये मोर स्टेबल है, टर्शियरी लीस्ट स्टेबल। लेकिन प्लस आई इफेक्ट में टर्शियरी मोर बेसिक, ठीक है, और ये लीस्ट। तो ये तीनों फैक्टर को कंबाइन करके, ये नहीं बोल सकते कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, ठीक है, जो तीनों फैक्टर है, प्लस आई इफेक्ट, अनदर वन स्टेरिक हिंड्रेंस एंड लास्ट वन हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट, ये तीनों फैक्टर को कंबाइन करके मैं जो लिख रही हूँ इसको ध्यान में समझना, ठीक है। देखो सपोज आपको पेपर में आ गया आर मिथाइल ग्रुप है, इनका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी
ठीक है, मैंने क्या लिखा, ये 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्लियर? जब इथाइल प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेम ही रखना। क्या करना है, इन कंपैरिजन टू मिथाइल, इथाइल क्या है, थोड़ा बल्कि है, इसीलिए मीन्स जो लार्जर नंबर है ना ये पहले आ जाएगा। क्लियर? और एन प्रोफाइल में क्या होता है, बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये ट्रिक मैं बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी बेसिसिटी ऑर्डर इनका देखा गया है ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, ठीक है, जो तीनों फैक्टर को मिला के। तो आपको क्या करना होगा, पेपर में आएगा तो आप कैसे करोगे, बस सिंपली आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना है। आपको मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है मीन्स आपको कोड याद करना है, 216 या 213 ऐसे याद कर लो, ठीक है। मिथाइल की तरह इथाइल आएगा, थोड़ा बल्कि ग्रुप आ गया, टू को एज इट है ना, टू एज इट रह गया। देन क्या करना है, जो लार्जर ग्रुप है उसको देन उससे भी बिगर, प्रोपाइल, प्रोपाइल के आगे जितना सोन, जितने भी लार्जर ग्रुप होगा उसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। क्लियर? तो ये था हमारा बेसिसिटी ऑर्डर। अब आप बता सकते हो, क्वेश्चन में लिखती हूँ, इसमें बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। देखो C2H5 ये गिवन है, C2H5, ठीक है, NH, another one C2H5NH। ये तीनों के बीच में आपको क्या बताना है, इन तीनों में बताना है बेसिसिटी ऑर्डर। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे इनका बेसिसिटी ऑर्डर क्या है। जो ट्रिक्स हमने डिस्कस किए थे, जो ट्रिक उसके अकॉर्डिंग ये आपका सॉल्व हो पाएगा।